न्यू सेशन। तो आज तुम्हारे सामने हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर एनालाइज किए हैं और उसके बाद देखा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स रहते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर जहां से थोड़े कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। एक पूरा कंप्लीट रिवीजन लेक्चर तुम्हारे लिए आने वाला है यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातों के, बीच बीच में कर लेंगे थोड़ी बहुत ही हुई तो। फिलहाल के लिए वापस आते हैं। सबसे पहली चीज लिखो, मेन पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूं, जैसा कि तुम्हें पता है पिछले लेक्चर तुमने देख लिए होंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। पर फर्स्ट चीज, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो ऑर्डर और डिग्री पे बनते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, तो लिख लो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है? दूसरा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हायर ऑर्डर की पावर होगी ना, जो भी हमारे पास हायर ऑर्डर की पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। लेकिन अगर भैया कभी ऐसे आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे अपनी 12th 10th क्लास में, मान लो कुछ ऐसा आ गया, तो क्या करें? व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज, कैसे करें इसको, है ना? या फिर लेटर से कुछ यहां पे dy/dx मुझे लिखना चाहिए, कुछ ऐसा आ गया तो क्या करें? क्या डिग्री ये भी हो सकती है 2/3? इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, गिव मी अ सेकंड। हाँ, अब ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं पहले इसकी डेफिनेशन, जो कि है बड़ी अच्छे से डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं, ध्यान से लिखना कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज पॉलिनोमियल का मतलब पहले उसकी पावर क्या बनाओ? होल नंबर बनाओ, तब बात बनेगी। जो 2/3 1/3 दिख रहा था, हमें नहीं चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्यूबिंग बोथ साइड करो, फोर्थ पावर बोथ साइड लो, जो भी करो, लेकिन पावर को होल नंबर बनाओ। ठीक है, बढ़िया। पहले उसे करके इन द डेरिवेटिव इज द डिग्री ऑफ द, क्या लिखा है? इफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिटन एज द पॉलिनोमियल, देन डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी ऊपर से हमने देखा था ना, फर्स्ट वाले पार्ट में ऑर्डर के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था, उसकी ही डिग्री देख लो तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, उसी को ही क्या बोलेंगे? ऑर्डर। ध्यान से लिखेंगे ये बातों को बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट है चीज, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी ऑर्डर या डिग्री वाला क्वेश्चन दिखाई देता है, तो उसमें पहले उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, अभी एंड में एक प्रैक्टिस सेशन भी देंगे तुम्हें, पहले इसको जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, जितनी ऑर्डर होगा जनरल सॉल्यूशन, लिख लो जनरल सॉल्यूशन कंटेन्स। इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, बताओ उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन कंटेन्स एज मैनी arbitrary constants as the order। जितना ऑर्डर उतने कॉन्स्टेंट्स। 2 ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर तक है, 2 ही हमारे पास आर्बिट्ररी वेरिएबल्स आने वाले हैं, ऐसा होता है। 3 की है तो 3 आ जाएंगे, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। जनरल सॉल्यूशन का मतलब याद रखेंगे, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं हमारे पास। 2 तुमने सुने होंगे जनरल सॉल्यूशन में भी, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ना? ठीक, बढ़िया। जनरल सॉल्यूशन भी 2 पार्ट से मिलकर बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसके बारे में ना, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और इंटीग्रल फंक्शन, अब मैं इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ना। अभी एंड में तुम्हें स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना, इस पे मैंने क्वेश्चन करा रखे, वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ना चाहेंगे, जो कि हमारे पास है कि अगर मान लो तुम्हारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, सबसे पहला तरीका क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे इजी तरीका वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
ट्राई करो सारे के सारे वेरिएबल सेपरेट हो जाए, मतलब डी वाई के साथ आ जाए फाई ऑफ वाई और डी एक्स के साथ आ जाए साई ऑफ एक्स, तब तो हमारी गेम एकदम सही चलेगी, एकदम मक्खन, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड खत्म। लेकिन अगर मान लो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, लिखो होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब जिसमें एक्स वाई साथ में आ जाए, मतलब डिग्री सेम हो थ्रू आउट द इक्वेशन। याद रखना डिग्री क्या हो, सेम थ्रू आउट द इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस में x dv बाई डी एक्स। जहां जहां पे तुम्हें y दिखेगा उसे vx पुट कर दो, जहां जहां पे तुम्हें dy बाई डी एक्स दिखेगा उसे ये पुट कर दो। लेकिन कब, होमोजीनियस में। इसके भी क्वेश्चन करा रखे हमने, होमोजीनियस इक्वेशन में जब डिग्री सेम होती है थ्रू आउट द इक्वेशन तब ये यूज करना है, ठीक है। उसके बाद फाइंड सॉल्यूशन, मोस्ट प्रोबेबली वेरिएबल सेपरेबल से हो जाता है, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। उसके बाद पुट, देन पुट v इज इक्वल टू y बाय एक्स, जहां जहां v दिखेगा उसे y बाय एक्स पुट कर दो, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे बढ़ना चाहेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस में p एज अ फंक्शन ऑफ x, y, q एज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास, मेरे को यहां पे इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, मैंने यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया गलती से, इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p x dx, जो यहां पे y के साथ होता है ना, यहां याद रखना है यहां पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन कैसे निकलता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q इंटू में dx प्लस में c, ऐसा कुछ सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई शुड से। उसके बाद हमारे पास कभी कभी आ जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखने में कैसी होती है भैया वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की। मतलब कहने का कुछ ऐसे, 6 नंबर पॉइंट है हमारे पास, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 हो, और साथ ही साथ अगर तुम डिफरेंशिएशन कर दो डेल एम, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन का, तो हमारे पास अगर दोनों इक्वेशन आ गए, दिस इंप्लाइज दोनों इक्वल आ गए, तो हमारे पास इसको कहते हैं एग्जैक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट। दूसरी चीज, अगर ये एग्जैक्ट आ गई तो भैया क्या करें, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, y को क्या मानना है, कांस्टेंट, और m की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन n में से वो टर्म्स निकाल लो जिसके साथ x नहीं है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x and dy is equal to constant, and this is the final solution of exact differential equation। अगर मान लो तुम्हारे सामने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आए, कुछ ऐसे आए 2xy प्लस में 2xy प्लस में x स्क्वायर dx प्लस में 2y प्लस में x dy इक्वल टू 0, ऐसे टाइप की इक्वेशन एग्जैक्ट एग्जैक्ट से चेक की जाती हैं। सबसे पहले जो मेथड होगा वो एग्जैक्ट वाला लगाओगे तुम, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये है हमारे पास कुछ। उसके बाद आते हैं किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ इंटीग्रल फैक्टर्स कितने होते हैं, तो लिखो 7 नंबर, द नंबर ऑफ इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया तो ये होते हैं अनकाउंटेबल, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, यूनिक नहीं होता कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां पे ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे कितने हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन एक ये है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है जिसे बोलते हैं क्लेयरआउट्स इक्वेशन। क्लेयरआउट्स इक्वेशन बड़ी आसान है। अगर मान लो क्लेयरआउट्स इक्वेशन में क्या होता है, कभी तुम्हें ऐसी इक्वेशन दिख गई कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में f ऑफ p। ये p क्या होता है, p इज dy बाई डी एक्स, एक शॉर्ट नोटेशन दे दिया हमने इसको,
ठीक है। पी हमारे पास होता है dy बाई डी एक्स। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पी है उसको सी पुट कर दो, खत्म। सी एक्स प्लस में एफ ऑफ सी, खत्म। इतना ही था ये। जहां जहां तुम्हें पी दिखाई दे वहां वहां क्या पुट कर दो, बस वहां वहां पुट कर दो सी, एंड दैट इज इट। इतना ही था इसमें करने वाला, और कुछ भी नहीं। एंड सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको तो याद रखना ही है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास F1 F2 दो सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होता है। कहीं पे लिख लेते हैं, इफ F1, इस पे पॉइंट पे कोई नेम 9 लिख लो। इफ F1 F2 अप टू सोन Fn आर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब C1 F1 प्लस C2 F2 अप टू सोन Cn Fn, C1 C2 C3 क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अकेले अकेले C1 C2 C3 अप टू सोन Cn है, सॉरी Fn F2 अप टू सोन Fn है, तो ये भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हायर ऑर्डर पे अगर हम चलें तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं वो भी लिख लो। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं वो भी लिख लेते हैं अगर हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। सबसे पहली बात याद रखो, d का मतलब होता है यहां पे d बाई डी एक्स, और 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ये बात याद रखनी पड़ेगी, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। जैसे मान लो हमारे पास है 1 बाई डी इंटू में क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, साथ में डी एक्स भी लिख लेना, ऐसा कुछ, ठीक है। और मान लो हमारे पास कभी आ गया 1 बाई डी माइनस ए क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। क्योंकि x एक वेरिएबल है, बाहर नहीं ला पाओगे इसे इंटीग्रेशन से। कहीं सोच रहे हो e की पावर माइनस ए एक्स है, ये x कैंसिल कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। ये है हमारे पास। उसके बाद कुछ और भी रूल है, जैसे हमारे पास मान लो कभी 1 बाई ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया क्वेश्चन में, ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे q की जगह एक फंक्शन मान लेते हैं e की पावर 80, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाई एफ ऑफ ए, और साथ में आ जाएगा e की पावर 80। जहां पे भी तुम्हें d दिखाई दे, d की जगह सिंपली क्या पुट कर दो, a पुट कर दो, बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जब तुम सॉल्यूशन निकालोगे तब तुम्हारे काम में आएंगे, ठीक है, बढ़िया। और अगर मान लो हमारे पास 0 आ गया, तो f ऑफ a 0 आ गया, तो क्या करेंगे, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, एक t लगा देंगे ऊपर, e की पावर 80 सेम, और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करके फिर a डाल देंगे, कुछ ऐसा। ध्यान से लिख लो इसे, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी वीडियो दिखाई देगी, उसमें प्रैक्टिस में देखना। अभी के लिए सारे नोट्स लिख लो जिसको रिवाइज करना है रोज डेली। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, 1 बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन है और साइन ए एक्स है, तो तुम सिंपली क्या करो, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इट, खत्म। फिर से अगर मान लो एफ डी स्क्वायर पुट करने के बाद 0 आ गया, तो तुम क्या करोगे, एक एक्स लगाओगे, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करके फिर पुट करोगे उसे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हमारे पास फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोस में भी सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम कोस में भी होगा। अगर मान लो डिवाइड में एक पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, तो क्या करेंगे, अगर मान लो यहां पे आ गया दिस, तो पहले इस एफ डी को तुम्हें लिखना होगा कुछ ऐसे, 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेके जाना होगा। फिर इस पॉलिनोमियल को तुम लेके जाओगे ऊपर 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ एक्स, मतलब या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, x की पावर n। फिर इसे तुम्हें करना होगा एक्सपेंड, यहां मुझे d लिखना चाहिए। फिर तुम्हें इसको करनी होगी एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम लगा के, या +1 होगा या -1 होगा, जो भी बीच में होगा, एक्सपेंशन लगा के फिर x को अंदर लेके जाना है और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। क्योंकि d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास एक और भी आता है पॉइंट, एक ये हो गया है हमारे पास, एक ये हो गया है, ये है,
ये सारे पॉइंट्स इसी में ही आते हैं। जैसे हमारे पास एक है 1/f ऑफ d e की पावर ax और कैपिटल X, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो हम इसका रूल क्या लगाएंगे? रूल हमारे पास होता है e की पावर ax बाहर आ जाएगा 1/d प्लस a, मतलब जहां पे भी d था उसमें इसका कोफिशिएंट ऐड कर दो x का और साथ में x बच जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास जिसको हमें ध्यान रखना होगा। एक और है मेरे पास पॉइंट, इसको भी लिख ही लेते हैं, विच इज 1/f ऑफ d e की पावर x नहीं, x इंटू में कैपिटल X। कैपिटल X कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/f ऑफ d x टाइम्स 1/f ऑफ d ऑफ दिस, मतलब एक बार तो x बाहर आ जाएगा, जैसे u इंटू v में होता है ना, लगभग वैसा ही कुछ। पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे की डिफरेंशिएशन होता है ना, लगभग वैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है, कब? व्हेन f ऑफ d इज अप्लाइड टू x। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑल्दो यहां से बनने के थोड़े कम चांस होते हैं, बट एक बार लिखना जरूरी था फॉर्मूला, तो मैंने तुम्हें लिखवा दिया है। सो ये थे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज डिफरेंशियल इक्वेशन के, और इनको हम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉशीज इक्वेशन, इससे भी बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन। कॉशीज इक्वेशन क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास है कॉशीज इक्वेशन। कॉशीज इक्वेशन कैसे होती है? an x की पावर n, मान लो तुम्हें इनका ही कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना पड़ता। अगर सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आती ना, जैसे ये आ गई, मान लो हमारे पास y प्लस में 3d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस में dy बाय dx इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसा ही कुछ आ गया। इसको मानते हैं d की पावर 3, इसको मानते हैं 3d स्क्वायर प्लस में d इज इक्वल टू 0। यहां से d कॉमन लोगे, d स्क्वायर प्लस में 3d प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसके तुम रूट्स निकालोगे, रूट्स निकालने के बाद इसमें रूल्स होते हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन लिखोगे। वो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिस की। ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं यहाँ पर, जितना छोटा लेक्चर बना सके उतना बनाते हैं, ताकि मेन पॉइंट्स को रिवाइज करने के, बाकी प्रैक्टिस पे ध्यान लगाओ। ठीक है, टाइम जितना हो सके मैं तुम्हारा सेव करवाने वाला हूं। तो कॉशीज इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? जैसे मैंने अभी यहाँ पे साथ में x तो नहीं लगाया था ना उसके, इस बार x भी आ जाएगा। d की पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे, प्लस में an-1 x की पावर n-1 दिस, ऐसा कुछ, अप टू सोन लास्ट में y आ जाएगा सिंपल हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू में मान लो q भी आ गया, और q के तो हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज देख ही लिए हैं, ये सारे। और ये f ऑफ d क्या होता है? f ऑफ d यही होता है जो यहां से बनेगा। अब देखना क्या बनेगा। जैसे पहला हमारे पास है, मान लो मैं लिखना चाह रहा हूं x स्क्वायर d बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये यहां जो टर्म आएगी सेकंड डेरिवेटिव वाली जिसके साथ x स्क्वायर होगा, इसको ऐसे लिखते हैं d-1। ऐसे अगर तुम आगे आगे चलते जाओगे तो तुम्हारे पास आते रहेंगे। x d को सिंपल क्या लिखेंगे? x d बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे d। फिर ऐसे ही x क्यूब d क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे? d-1 d-2, अप टू सोन ऐसे ही डालते रहेंगे जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, बट 3 से ज्यादा नहीं आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये है हमारे पास, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज याद रखनी है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को। ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद हमें x को पुट करना होता है e की पावर z, पुट। ये सारा सॉल्व करने के बाद x को पुट करना होता है log z। अगर ये सारा x को पुट करना होता है e की पावर z, और z आ जाएगा log x। पहले तो x वेरिएबल को हटा दो और उसकी जगह क्या लेके आओ? z वेरिएबल। जहां जहां x दिखेगा, कहां दिखेगा? इस साइड पे तो दिखेगा ही नहीं x वेरिएबल, तुम्हें इस साइड पे दिखेगा, तो यहां पे तुम्हें जहां भी x दिख रहा होगा उसको पुट कर दो e की पावर z। पूरा सॉल्व करो, एंड में z को दोबारा से क्या पुट कर दो? log x। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस होंगे तभी ज्यादा समझ में आने वाला है। अभी तो मैं जितना भी इस पे बोल लूंगा, ज्यादा बातें दिमाग में नहीं पड़ेंगी। अब आते हैं कुछ मेन टॉपिक्स जिससे डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आए। अभी तक ये जो था हमारे पास
ये जो मैंने तुम्हें थोड़ी सी इक्वेशंस बताई है, कोशिश इक्वेशन वगैरह, ये तो हमारे पास सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। लेकिन अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि लिख लो। जैसे हमारे पास कभी इक्वेशन आ गई y डबल डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0, और यहां पे q ऑफ x हमारे पास लेस देन 0 दे रखा है, एंड y ऑफ x बी अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देन फर्स्ट हमारे पास आएगा y के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, याद रखना, इसको पूरे को सॉल्व भी कर सकते थे हम, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम रिवाइज कर रहे हैं। y ऑफ x हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरो हो सकती है, 1 0, एट मोस्ट 1 0। दूसरा हमारे पास है ईदर y of x is increasing or decreasing function, increasing और decreasing function, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब मोनोटोनिक फंक्शन होगा, कहीं ब्रेक ब्रेक नहीं होने वाले हैं उस पर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ देयर एग्जिस्ट x नॉट सच दैट y डैश ऑफ x नॉट ग्रेटर देन 0, मतलब तुमने डेरिवेटिव किया सॉल्यूशन का, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें x नॉट पुट किया और वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट y ऑफ x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां पे, इसमें कोई तुम्हें कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आता। सीयूईटी जैसे एग्जाम में हमें देखने को मिला है कि ज्यादा कैलकुलेटिव वाला पार्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जैसे मैं एक और कराता हूं, मान लो अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसी का ही सेकंड केस, इफ q ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो देन एंड इंटीग्रेशन की तुमने 1 से लेके इंफिनिटी q ऑफ x की, तो वो भी हमारे पास क्या आ रही है, इनफाइनिटी आ रही है। देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब 0 0 को छोड़ के, 0 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही, उसके अलावा जितने भी सॉल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन y ऑफ x इज नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, and y of x has infinitely many zeros on y axis। मतलब क्या है, पहले हमारे पास कैसे सॉल्यूशन मिल रहा था, मोनोटोनिक, अगर q लेस देन 0 हो, अगर q ग्रेटर देन 0 हो और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है 1 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी आ रहा है इंटीग्रेशन, तो हमारे पास जितने भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे y के, वो एक तो नॉन मोनोटोनिक होंगे, मतलब मोनोटोनिक नहीं होंगे, ना तो इंक्रीजिंग होंगे हमेशा, ना ही डिक्रीजिंग होंगे। इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, या उनमें ब्रेक आ जाए, वो अलग, ब्रेक तो नहीं, या उनमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकते हैं, साइन एक्स जैसी टर्म आ सकती है उनमें, साइन कोस के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। is non-monotonic and has infinitely many zeros on y-axis। अगर हम y-axis पे सॉल्यूशन देखें तो इनफाइनाइट होने वाले हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उसमें, ठीक है। सो ये थे हमारे पास कुछ चीजें जिसको हमें ध्यान रखना है और कभी भी नहीं भूलना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो यहाँ पे फेवरेट बन रहा है, जो अभी तक वीडियो में रुका होगा उसका फायदा होगा, वरना जो अभी तक इम्पेशेंट होकर चला गया होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। विच इज रॉन्स्कियन जो हमारे पास होता है ना, x1 x2। एक बात ध्यान रखना, मैं प्रीवियस ईयर चेक कर रहा था तो मैंने देखा उसमें एक क्वेश्चन आ रखा, मान लो तुम्हें ना कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और तुम्हें कहा है कोई y1 y2 तुम्हें दे दिया है, इसमें y1 y2 लिख लो, तुम्हें कोई y1 y2 दे दिया है और तुम्हें कह रहे हैं बताओ रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या हो सकती है। इसमें याद रखना रॉन्स्कियन इज ईदर 0 आइडेंटिकली, या तो वो पूरा ही 0 होगा, या तो रॉन्स्कियन हर पॉइंट पे 0 होगा, और इट इज नेवर 0, या कहीं भी नहीं 0 होगा।
इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है। या तो रॉन्स्कियन होता ही जीरो है या कभी भी जीरो नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? यहां से क्वेश्चन बन रखा है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें 4 ऑप्शन देंगे, बताना है कौन से वाला करेक्ट है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन में से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक छोटा सा और चीज बता देता हूं, विच इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, लेकिन मैं छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं कि अगर कोई भी टॉपिक मेरे को दिख रहा है तो मैं उसे जरूर कराऊंगा। रॉन्स्कियन के बारे में एक दो और बातें जान लो कि रॉन्स्कियन, मान लो तुम्हें कुछ ऐसी इक्वेशन दिखाई दी, P0x y डबल डैश प्लस में P1x y डैश प्लस में P2x y इज इक्वल टू 0, तो तुम्हें रॉन्स्कियन लिखना है। और P0x क्या है? नॉन जीरो, ये याद रखना। और y1 y2 दो सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, रॉन्स्कियन हमें निकालना है y1 y2 का, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है c e की पावर, रट लो ये फॉर्मूला, रट लो, e की पावर ये हो जाएगा माइनस के P1x डिवाइड बाय P2x इंटू में dx। बस रॉन्स्कियन निकालने का ये फॉर्मूला, और याद रखेंगे रॉन्स्कियन हमारे पास कभी भी एक पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, तो हमेशा ही जीरो होगा। यहां पे c कैसे निकालें, तो ये लिख लो, हेयर c इज इक्वल टू रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x0, एट पॉइंट x0, ये लिख लो। यहां पे x का ही तो फंक्शन आएगा, है ना, इसमें अगर तुम x0 पुट कर दोगे तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। c और x0 कहां से आएगा? x0 बिलोंग टू इंटरवल, जिस भी इंटरवल की तुम बात कर रहे होंगे उस टाइम। बढ़िया, मैं रॉन्स्कियन के बारे में कुछ और भी बातें बताना चाहूंगा, जो कि है, मान लो तुम्हें दो y1 y2 दे दिए क्वेश्चन में, y1 एंड y2 कुछ भी फंक्शन दे दिए, और तुम्हें कह रहे हैं बताओ ये y1 y2 इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तब भी रॉन्स्कियन का रोल आ जाता है। मान लो तुम्हें कहा इफ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें बताना है कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। उसके लिए भी लिख लो, अगर हमारे पास रॉन्स्कियन जो है, अगर हमारे पास रॉन्स्कियन जीरो के इक्वल नहीं आता, देन, या पूरा वही लिख लो इसमें, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपस में कुछ लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर रॉन्स्कियन जीरो के इक्वल आ जाता है, देन y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर देख के आए हो, ऐसा मैं ज्यूम कर रहा हूं, और देख के ही आए होंगे ना। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छे, ये है हमारे पास, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है? और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐड कर लो, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन P0x y डबल डैश प्लस में P1x, मैं वैसे उसी की बात कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से लिखवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, कहीं तुम बाद में को लिखवाया नहीं। लेकिन 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 माय फ्रेंड, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट गिवन, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट गिवन, क्या तब भी ये बात बोल पाएंगे? देन द आंसर इज नो, नो 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 नो। तब अगर मान लो W मतलब रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 जीरो नहीं आ रहा है, देन y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बात सही। बट अगर रॉन्स्कियन जीरो आ रहा है, वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती ये वाली तो हम कह सकते थे, लेकिन अब नहीं कह पाएंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई है तो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी डिपेंड करती हैं चीजें। रॉन्स्कियन लिखा कैसे जाता है ये भी लिख लो। अगर तुम यहाँ पे y1 लिख रहे हो तो नीचे आएगा y1 डैश, और यहाँ y2 लिख रहे हो तो y2 डैश, इसी से ही हम रॉन्स्कियन निकालेंगे। तो ये चीज निकालते कैसे हैं? ऐसे। हाँ, अब ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। ध्यान रखना यार, इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं तुम्हें। बढ़िया, एक दो और बातें हैं जो मेरे को बताने लायक लग रही हैं यहां पे, रॉन्स्कियन के बारे में ही है। लिखो, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स, where x is a continuous function, continuous
फंक्शन। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या आता है, -y1 इंटीग्रेशन y2x अपॉन w dx प्लस में y2 y1x w dx। w क्या है, y1 y2 का रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन निकालना तुम्हें आना चाहिए, मैंने अभी बताया था, वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके निकलता है ना। बढ़िया, प्रैक्टिस भी कराएंगे, डोंट वरी एट ऑल भाई, है ना। हाँ, तो ये हमारे पास कुछ निकलता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। W1 W2 मैं एक और बार लिख ही देता हूं, सॉरी W1 लिख ही देता हूं, W y1 y2 मैं लिख ही देता हूं एक बार, ये आ जाएगा y1 y1 डैश y2 y2 डैश, कुछ ऐसा। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखाई दे, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस पे जंप कर जाओ फॉर्मूला पे, फॉर्मूला की वैल्यूज डालो और खत्म हो जाएगा। इस इक्वेशन के बारे में मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पॉइंट है y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन इफ लिख लो, इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन there is only one and only one I1, ऐसे लिख लो। if y1 and, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे, if y1 and y2 are two linearly independent solutions then there exist one and only one solution of y1 between two consecutive solutions of y2, solutions of y2। एक ये बात लिख लो। उसके बाद हमारे पास है एक, अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन y1 बाय y2 क्या होता है, मोनोटोनिक, या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई जा रही हैं, ध्यान से लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है if y1 और y2 have repeated roots then दोनों का अगर रिपीटेड रूट्स आ गए, रॉन्स्कियन खत्म। जो भी डोमेन दी होगी उस पर रॉन्स्कियन खत्म। मैंने बताया था रॉन्स्कियन एक पॉइंट पे नहीं, पूरा ही खत्म हो जाता है, अगर जीरो आए तो पूरा ही जीरो हो जाएगा आइडेंटिकली। इस चीज का ध्यान रखना। तो रिपीटेड रूट्स होंगे तो हम रॉन्स्कियन वाला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, छोटा सा ही आज लेक्चर था तो उसमें लिख लो कि ये हमारे पास है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो इस पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एक ही क्वेश्चन आ रखा है बस। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी बस उसमें क्या करो, रिप्लेस dy by dx is equal to minus dx, या ऐसे लिख लो dy by dx is equal to 1 by dy by dx। बस इतना ही तुम्हें करना है और कुछ भी नहीं करना है। और अगर मान लो पोलर इक्वेशन दी हुई, पोलर की वैसे चांसेस तो बिल्कुल जीरो ही है, बट एक बार लिख लो dr by d थीटा को रिप्लेस करना होता है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। बस जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें से पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। इससे पहले एक पॉइंट लिख लो, एलिमिनेट कांस्टेंट, एलिमिनेट कांस्टेंट सी, जो भी दिया होगा ये बी सी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स जिनसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके साथ एक बोनस पॉइंट तुम्हें मैं लिखवा देता हूं, सिंगुलैरिटी वाला, ठीक है। एक पॉइंट रह रहा है तो उसको भी लिख लो, सिंगुलैरिटी वाला पॉइंट। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एंड x नॉट इज ऑर्डिनरी पॉइंट।
कुछ दिक्कत नहीं है यार इस पे, ऑर्डिनरी पॉइंट। इफ px एंड qx आर एनालिटिक, एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है, एट x, मतलब x नोट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है हर जगह पे, नेबरहुड में हर जगह पे डिफरेंशिएबल है अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है। दूसरा लिखो, इफ px एंड qx, पहला तो देखो एनालिटिक आ गया पहले में अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो। दूसरा हमारे पास है इफ px एंड qx फेल्स टू बी एनालिटिक, फेल्स टू बी एनालिटिक एंड फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक एट x नॉट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या x माइनस एक्स नॉट निकाल के px के साथ मल्टीप्लाई एंड x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर qx के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को चेक करेंगे क्या ये हमारे पास फाइनाइट आ रहे हैं, क्या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, आर एनालिटिक एट x, आर एनालिटिक एट x नॉट, देन x नॉट इज कॉल्ड x नॉट, देन अगर देखो, अगर ऑर्डिनरी पॉइंट कब कहेंगे, जब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसमें दिक्कत आ गई, इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमने x माइनस एक्स नोट px के साथ मल्टीप्लाई किया, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर qx के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर चेक किया, फिर वो एग्जिस्ट कर गए, तो उसको क्या बोलेंगे, x नोट को, तब बोलेंगे इसे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लेकिन मान लो जिद्दी बड़ा यार, अभी भी हमारे पास इनफाइनाइट दे रहा है, अभी भी डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, अदरवाइज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आई होप कि यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही हो और मजा भी आया हो लेक्चर में। तो इतने सही थे, छोटा सा ही लेक्चर था आज डिफरेंशियल इक्वेशन का, काफी सारी बातें करी हमने, और एक बार इसको रिवाइज करना दोबारा से, और 2x पे दोबारा से देख सकते हो, तुम्हें स्क्रीन पे वीडियोस दिख गई होंगी या अभी 2 सेकंड में दिखने वाली हैं, इनको इस पे क्लिक करो और प्रैक्टिस करो, तभी ये सारों का फायदा होगा जो अभी तुमने यहाँ पे किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।